हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, न्यू बैच चल रहा है। न्यू बैच में कंटिन्यूअसली आपके लिए दोबारा से सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं, वो भी नए डिजिटल बोर्ड पे, ताकि आपकी वीडियो की क्वालिटी हम बेहतर कर सके। लेकिन आप जानते होंगे कि 9th स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ तो पूरा साइंस सब्जेक्ट, पूरा मैथ्स 1, पूरा मैथ्स 2, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी हमने पढ़ा के रखा है। तो हमारे पहले वाले यानी व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस आज भी प्रेजेंट है, आज भी ट्रेंडिंग में है। तो जरूर से उन वीडियोस को देखो और अपना फटाफट से सिलेबस जो है पढ़ के कंप्लीट कर दो। बट न्यू बैचेस के न्यू वीडियोस जो बन रहे हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे ताकि आपकी क्वालिटी और बेहतर हो सके। तो हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का एक न्यू चैप्टर आज के दिन शुरुआत करने जा रहे हैं न्यू बैच के अंदर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5। का नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। अभी क्वाड्रिलेटरल्स इस चैप्टर में हम बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक एक करके देखेंगे। आज पहला ही लेक्चर है, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक चीजों के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बेस पे प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी शेप अगर बन रहा है, कोई भी फिगर बन रहा है, उसमें मोर देन अगर 3 साइड है, जैसे कोई 3 साइड होता है तो क्या बनता है? ट्राइंगल बनता है। तो ट्राइंगल को हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलते। लेकिन अगर कोई 4 साइड बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? यूजुअली कोई भी क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? 4 साइड्स होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दे ऑल आर हैविंग 4 साइड्स। ये चीज हमेशा याद रखोगे। करेक्ट है कि नहीं? क्वाड्रिलेटरल के पास क्या होता है? 4 साइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है, मतलब इस प्रकार का शेप हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर हो सकता है क्वाड्रिलेटरल, इस प्रकार का शेप जिसमें चारों साइड सेम होता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होता है, स्क्वायर में चारों साइड कॉन्ग्रुएंट होता है। पैरेललोग्राम हो सकता है। पैरेललोग्राम मतलब जो उसके अपोजिट में जो साइड होता है वो पैरेलल होते हैं, यानी ये पैरेलल होगा इसके साथ, ये पैरेलल होगा इसके साथ। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पैरेललोग्राम। अगला है रोम्बस। तो यूजुअली जो काइट जैसा शेप होता है इसको हम लोग रोम्बस बोलते हैं। करेक्ट है, ये रोम्बस हो गया आपका। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इसके अंदर। और एक होता है ट्रेपेजियम, जिसमें क्या होता है कि जो 2 साइड है वो पैरेलल होते हैं, लेकिन बाकी के जो साइड होते हैं वो पैरेलल नहीं होते। ठीक है, कोई 2 साइड पैरेलल होंगे और जैसे ये ऊपर नीचे वाला साइड पैरेलल है लेकिन ये 2 साइड पैरेलल नहीं है, तो इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग शेप्स के बारे में, अलग अलग फिगर के बारे में इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है वो यूजुअली पैरेललोग्राम के ऊपर बेस होने वाला है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है रोम्बस के आ जाए, लेकिन पैरेललोग्राम के ऊपर मोटा मोटा बेस रहेगा। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पैरेललोग्राम से। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में आपने बचपन से पढ़ते आए हैं, तो इस चैप्टर में स्क्वायर और रेक्टेंगल आपको ज्यादा देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो कुछ फिगर है पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम, इसके जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो पहला है पैरेललोग्राम। तो इस प्रकार से पैरेललोग्राम का शेप होता है, जिसमें एक साइड ये, एक साइड ये। तो अपोजिट साइड जो है वो क्या है? एक दूसरे को पैरेलल है। वैसे एक साइड ये, एक साइड ये, तो इसमें भी अपोजिट साइड आप देख सकते हो पैरेलल है। और साथ ही में आप देख सकते हो कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या है, सॉरी, जो डायगोनल्स है वो भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट जो है वो कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या 4 प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है। ये क्या है? उसकी प्रॉपर्टीज है। ये 4 प्रॉपर्टीज के बेस पे ही क्वेश्चन ज्यादातर फ्रेम होंगे और इसको हमको सॉल्व करना है। पहला प्रॉपर्टी है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब एडजेसेंट एंगल मतलब ये एक एंगल है और इसके बगल वाला ये एक एंगल है। जैसे ये एक एंगल है तो उसके बगल वाला ये एंगल है, ये एक एंगल है तो इसके बगल में ये एंगल है, ठीक है ना। इसके बगल में ये भी हो सकता है, इसके बगल में ये। तो बगल वाले एंगल को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो हमेशा ये बोल रहा है कि एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि अगर कोई भी आजू बाजू के 2 एंगल को मैं लूं तो उन दोनों को प्लस करूंगा तो 180 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एंगल P है तो एंगल P को एंगल Q के साथ अगर मैं प्लस करूंगा तो 180 आ जाएगा। वैसे यही एंगल P को अगर उसके पड़ोसी एंगल S के साथ भी प्लस करूं तो भी 180 आ जाएगा। वैसे एंगल S के साथ P, S के साथ R, R के साथ S, R के साथ Q, Q के साथ R, Q के साथ P, यानी कोई भी अगल बगल के बाजू बाजू के एडजेसेंट, जिसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, कोई भी 2 एंगल को अगर मैं प्लस करूं तो वो क्या आते हैं? सप्लीमेंट्री आते हैं। और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है प्लस करके 180 आना, 180 डिग्री आना। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पे क्लियरली दिख रहा है ये जो साइड होगा, जैसे मान लो कि ये साइड है मेरा PS जो है ये QR से पैरेलल तो है लेकिन साथ में कॉन्ग्रुएंट भी होगा, यानी जितना बड़ा मेरा लेंथ PS का रहेगा ये इक्वल रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा लेंथ ऑफ QR से, लेंथ ऑफ QR से रहेगा। यानी इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर, इसे इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर। तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तीसरा है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स मतलब ये एंगल Q एंगल S के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ठीक है। एंगल Q एंगल
एस के साथ, तो ये उसके अपोजिट है ना, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री रहेगा। वैसे एंगल पी और एंगल आर भी जो है वो भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से चीजें यहां पे चलती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। परपेंडिकुलर नहीं बाइसेक्ट करते लेकिन बाइसेक्ट जरूर करते हैं, मतलब एंगल 90 डिग्री नहीं बनता है, वो रोम्बस में बनता है एंगल 90 डिग्री। रोम्बस का मैंने बताया था शेप कैसा होता है, इस प्रकार से काइट जैसा शेप होता है, जिसमें अगर मैं डायगोनल्स को ड्रॉ करूंगा तो वो एक दूसरे का 90 डिग्री बनाते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं है, नॉर्मली बाइसेक्ट करके जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब इसी के बेस पे जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा, जो फंडामेंटल चीजें हमें पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो पता है, उसी के बेस पे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 है, इसको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो चलो एक एक करके करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम WXYZ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो मैं क्या करता हूं, एक डायगोनल माफ करना, क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम जो है मैं ड्रॉ कर लेता हूं। मेरे पास एक शेप है, के हिसाब से मैं एक पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेता हूं। चलो ऐसा ड्रॉ कर लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मान लो कि मैंने क्या कर दिया, एक पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ कर दिया। इसका नाम क्या है, नाम क्या है WXYZ। तो मान लो इसको W मान लिया, इसको X मान लिया, इसको Y मान लिया, Z मान लिया। ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, मतलब उसके अंदर जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, इंटरसेक्ट हो रहे। तो मैं एक शेप ले लेता हूं स्केल का और इसके अंदर से डायगोनल को कनेक्ट करता हूं, यहां से यहां और यहां से यहां। तो डायगोनल्स मैंने कनेक्ट कर दिया, किस पे हो रहे हैं, पॉइंट O पे जो है वो मीट हो रहे हैं, ये मैंने बता दिया। ठीक है, हम अभी यहां पे जो बोल रहा है वो है इफ एंगल XYZ 135 डिग्री है। क्या बोल रहा है कि एंगल XYZ जो है वो 135 डिग्री है, ऐसा बोल रहा है। तो XYZ किधर है, ये X ये YZ, मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 135 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 135 डिग्री दिया हुआ है। आगे बोलते हैं, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल XWZ। तो XWZ मतलब ये X है, ये W है, ये Z है, मतलब ये एंगल आपको पूछा है, यानी XWZ का जो वैल्यू है क्वेश्चन मार्क है, ये हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। साथ ही में पूछा है YZW, यानी Y कहां गया, YZW मतलब ये एंगल को भी आपको निकालना है। तो एंगल YZW को भी निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये दो एंगल निकालना है। तो बहुत इजी है, जो प्रॉपर्टीज हमको पता है कि एंगल्स बगल बगल के सप्लीमेंट्री होते हैं और अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो यही दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, आंसर निकाल देंगे। और साथ ही में पूछा है कि इफ, इसी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा है कि इफ OI जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो OI किधर है, ये OI, O से लेके Y, तो इतना 5 सेंटीमीटर है, तो WY कितना होगा, तो इतना 5 है, तो ये W से लेके Y कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हमें पूछा हुआ है। तो बहुत इजी है, चलो सॉल्व करते हैं एक एक करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी होता है ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसको लेते हैं। तो वी नो इन पैरेललोग्राम हमको पता है, पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, लिखता हूं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब ये है कि बगल बगल के एंगल को प्लस करो तो 180 आएगा, ऐसा इसका कहने का मतलब है, जो पहला प्रॉपर्टी था हमारा। तो मैं दो एंगल लेता हूं, एक तो जो मुझे पता है एंगल XYZ, तो एंगल XYZ जो है ये वाला आपको देखने मिल रहा है XYZ, मतलब ये एंगल, और इसके बगल वाला एंगल ये भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि इसका हमको कुछ पूछा नहीं है, लेकिन एंगल Z पूछा है हम लोग को, तो मैं ये वाला एंगल लूंगा। तो एक मैं ले लूंगा XYZ, तो मैं ले लेता हूं एंगल XYZ। ठीक है, इसको मैं प्लस करता हूं उसके बगल वाले एंगल जो कि है YZW। ठीक है, ये वाला, तो एंगल YZW से अगर मैं प्लस करूंगा तो इन दोनों प्लस करके क्या आते हैं, 180 डिग्री आते हैं, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी लिखा कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। तो ये दोनों को प्लस करके 180 आएगा, जिसमें XYZ का जो वैल्यू है मुझे पता है 135 डिग्री है, तो ये पता है मुझे 135 लिख दिया, प्लस एंगल YZW मुझे पता नहीं है, इज इक्वल टू 180। तो अगर मुझे निकालना है एंगल YZW तो ये हो जाएगा 180 और ये 135 उधर जाएगा, ये प्लस में है ना, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 135। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, देखो ध्यान से, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा देयरफॉर एंगल YZW का वैल्यू आ गया, 180 में से 35 माइनस करो तो कितना आएगा, 55 आएगा, करेक्ट, 55 आ जाएगा, तो 55 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। यानी हमें एक आंसर मिल गया यहां से, ये जो डिग्री है ये कितना है, 55 डिग्री जो है ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, 55 डिग्री। तो एक आंसर निकाल दिया, एक और निकालना है XWZ। तो XWZ किधर है, अगर आपको XYZ पता है, ये एंगल पता है, तो XWZ यानी ये एंगल पता है ना, ये एंगल पता है, तो ये भी निकाल सकते हो। कैसे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि एंगल XWZ
एंगल एक्स डब्ल्यू जेड जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, एंगल एक्स वाई जेड के साथ। एक्स वाई जेड के साथ क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, रीजन क्या है, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन पैरेललोग्राम, ऐसा लिख दो। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल एक्स वाई जेड मुझे पता है 135 डिग्री है, तो एंगल एक्स डब्ल्यू जेड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। तो आ गया हमारा दूसरा आंसर भी। तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, मतलब यहां तक हमारा काम खत्म। तरीके से हमने यहां तक सॉल्व कर लिया, दोनों एंगल निकाल दिया। अब एक और चीज पूछा था इसमें, जैसे आपको बोल रहा है कि एंगल ओ आई, सॉरी लेंथ ऑफ ओ आई, आपको बोल रहा है यहाँ पे कि जो लेंथ है वो ओ आई का दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, हमें निकालना है लेंथ ऑफ डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमको एक प्रॉपर्टी और पता है कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हम लिख सकते हैं यहां पे, क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि ये O से लेके Y का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो WY पूरा है वो ये और ये मिला के होगा, क्योंकि अगर ये सॉरी ये जो डायगोनल से बाइसेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इस पूरे का उसने आधा किया है, तो ये जो आधा है इसका अगर मैं डबल कर दूं तो पूरा हो जाएगा। तो अगर मुझे लेंथ ऑफ WY निकालना है तो देयरफॉर लेंथ ऑफ WY इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल ऑफ, यानी 2 टाइम्स ऑफ, डबल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये OY, लेंथ ऑफ OY। तो लेंथ ऑफ WY हमें मिल जाएगा जो कि आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ OY कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा देयरफॉर लेंथ ऑफ WY जो क्वेश्चन हमें पूछा था वो आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये आंसर भी हमने निकाल दिया। बहुत इजी होता है, थोड़े बड़े होते हैं, टाइम लगता है सॉल्व करने में। आप देख पा रहे हो टाइम हमारा जा रहा है, काफी बड़ा भी प्रैक्टिस सेट है, तो टाइम लगेगा। आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो ही आपका पूरा क्लियर होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से देखो कि इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो यहां पे भी क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया है जिसका नाम क्या है बच्चा, एबीसीडी। तो चलो एक पैरेललोग्राम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं आपके सामने। मैं क्या करता हूं, एक पैरेललोग्राम ले लेता हूं। चलो किधर है भाई पैरेललोग्राम, ये वाला। ठीक है, अब मैं पैरेललोग्राम ले लेता हूं, कोई भी ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप कैसा भी पैरेललोग्राम जो है वो ले सकते हो। तो मैं ले लेता हूं जिसका नाम क्या है, एबीसीडी। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी मैंने ले लिया। अब इसके अंदर ऑब्वियसली ये होंगे डायगोनल्स होंगे, लेकिन कहीं पे जिक्र किया है क्या डायगोनल्स का, तो फिलहाल तो मुझे जिक्र नहीं दिख रहा, तो फिलहाल नहीं दिया है तो नहीं बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है एबीसीडी, जिसमें एंगल ए जो है, ये जो एंगल ए जो है ये क्या है, 3x + 12 डिग्री, मतलब ये क्या है 3x + 12 डिग्री है। तो यहां पे साइड में भी लिखता हूं साथ में कि एंगल ए का वैल्यू है 3x + 12 डिग्री, ये पूरा 3x + 12 डिग्री ए दिया हुआ है। साथ ही में एंगल बी, यानी ये जो बी एंगल है वो दिया है 2x - 32 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे छोटा दिख रहा होगा, आपको बड़ा करके देख सकते हो, लेकिन मैं साइड में लिखते जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो एंगल बी कितना है, 2x - 32 डिग्री, ये आपको पता है, एंगल बी दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा, आपको एंगल ए पता है, एंगल बी पता है, हमें क्वेश्चन पूछा है देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स किधर है, देखो क्या बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स किधर है, यहां पे कहीं पे एक्स दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर आप देखोगे एंगल ए और बी में, इसके अंदर एक्स लिखा हुआ है, मतलब उस एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो एक्स तो निकाल देंगे हम लोग, लेकिन साथ ही में आपको एंगल सी और एंगल डी, यानी जो बचे हुए जो 2 एंगल है उसको भी निकालना है। तो बहुत ईजी है। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लोग एंगल ए और एंगल बी के ऊपर, क्योंकि यही 2 चीज दिया है। और आपको पता है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों बगल बगल के एंगल है, और हमको पता है पैरेललोग्राम में बगल बगल के एंगल एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का हम फायदा उठाते हैं। क्या फायदा उठाएंगे, हम ये लिखेंगे कि वी नो इन पैरेललोग्राम, प्यार से ले लो, प्यारा ले लो, पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स क्या है, आर सप्लीमेंट्री। भाई सप्लीमेंट्री है, ये लोग सप्लीमेंट्री है, मतलब क्या हो जाएगा उसके हिसाब से कि एंगल ए जो रहेगा उसके बगल वाला एंगल बी जो रहेगा, इन दोनों को प्लस करके 180 आएगा। इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब एंगल ए में जानता हूं, एंगल ए का वैल्यू है 3x + 12, तो लिख दो 3x + 12। एंगल बी का मैं जानता हूं जो कि है 2x - 32, और इन दोनों को मिला के कितना है 180। अब सॉल्व करो, x को x के साथ प्लस करो, नंबर को नंबर के साथ प्लस माइनस जो भी करना है करो। ये 2x प्लस में है, 3x प्लस में, 3x + 2x हो जाएगा 5x। ये 12 प्लस में है -32, तो -32 + 12 कितना होता है -20। ठीक है, इज इक्वल टू 180। ठीक है, -20 उधर भेज दूंगा 180 के पास, तो प्लस हो जाएगा जाके, तो यहाँ पे 5x
बच गया इज इक्वल टू 180 प्लस 20। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ईजी है, करेक्ट, बहुत ईजी जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 20, तो देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 200 हो गया, एंड देयरफॉर x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 200, 5 डिवाइड में आ जाएगा, 5 1 5, 5 4 20 और 0 40, तो देयरफॉर आपका x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 40। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, x का जो वैल्यू है वो आराम से निकाल दिया। लेकिन सिर्फ x निकालना है क्या? नहीं, हमें साथ में एंगल C और एंगल D का वैल्यू भी निकालना है। लेकिन अभी देखा जाए तो एंगल C और एंगल D का वैल्यू निकालना है हमें, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो अभी तक एंगल A और एंगल B का भी वैल्यू पता नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये तो पता है हमको, लेकिन एग्जैक्टली A का वैल्यू डिग्री के हिसाब से नहीं पता हमको, तो मैं क्या करूंगा, ये x का वैल्यू उठा के इसमें डाल दूंगा। तो वी नो एंगल A जो होता है वो क्या होता है, 3x प्लस 12 होता है। एंगल A कितना है, 3x प्लस 12, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 3x के जगह पे 40 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 43 जा 120, 120 प्लस 12 यानी 132। तो आपका आंसर आ गया, एंगल A आ गया 132 डिग्री। उसी प्रकार एंगल B भी निकल जाएगा। तो एंगल B कितना है, 2x माइनस 32, 2x माइनस 32 कर लो, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय x है आपका 40 माइनस 32 कर लो, तो आपका एंगल B का वैल्यू आ जाएगा 42 जा 80, 80 में से 32 माइनस गया तो यानी 50 करके देख लो। 80 में से 32 माइनस गया कितना बचता है यार, 80 माइनस 32, 10 में से 2 गया 8, 5 7 में से 3 गया 4, 48 बचेगा, सॉरी ठीक है, कितना बचेगा 48। समझ में आया, ये इजी था यहाँ तक क्लियर। तो आपको दो वैल्यू मिल गए, एंगल ए का वैल्यू पता है, एंगल बी का वैल्यू पता है। एंगल ए 32 डिग्री, एंगल बी 48 डिग्री। कहीं पे भी आपको ए और बी का वैल्यू पूछा नहीं था, लेकिन ये जरूरी है निकालना, इसके बिना आप सी और डी नहीं निकाल पाओगे। कैसे? अब आपको निकालना है एंगल सी, तो एंगल सी किधर है, ये रहा। अब एंगल सी ये रहा है, एंगल ए का जो भी वैल्यू आपने निकाल दिया, तो एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे का अपोजिट में है, तो और मुझे पता है कि अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन पैरेललोग्राम। तो मैं बोल सकता हूं कि जो एंगल ए है मेरा, ध्यान से सुनना, एंगल ए है, इसको मैं कलर चेंज करके चलो, एंगल जो ए है मेरा और एंगल सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉन्ग्रुएंट। उसी प्रकार एंगल बी और एंगल डी भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल बी एंड एंगल डी भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट हुए, रीजन क्या है, रीजन ये है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत ईजी है ये चीज। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि एंगल ए जो भी होगा वो एंगल सी आ जाएगा। तो एंगल ए जो निकाला है 132, तो देयरफॉर एंगल जो सी है वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, जो एंगल ए का वैल्यू है। तो एंगल ए का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 132, तो एंगल सी का वैल्यू भी आ गया 132 डिग्री। तो क्या आ गया। इसी प्रकार एंगल बी भी हमने निकाल दिया है, तो एंगल बी का 48 है, तो एंगल बी जो रहेगा वही एंगल डी रहेगा। तो देयरफॉर एंगल डी का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जो एंगल बी के बराबर है। तो एंगल बी का वैल्यू कितना है, 48 में आ गया। तो इस तरीके से एंगल सी और एंगल डी हमने निकाल दिया, और इस तरीके से ये पूरा एग्जांपल हमने सॉल्व करके दिखा दिया। कितना इजी है आप खुद देख पा रहे हो, बहुत इजी है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया, क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपको पता ही है क्या होता है। अब इसका पेरीमीटर का फंडा कहां से आ गया बीच में, तो फंडा यही होता है बच्चा कि आप एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे, हर एक फिगर का एक पेरीमीटर होता है, यानी बाहर का जो भी लाइनिंग होता है उसको प्लस कर दो सभी को, तो पेरीमीटर आता है। तो एक पैरेललोग्राम होगा, मान लो मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं, चलो कोई बात नहीं, हो गया मेरा पैरेललोग्राम। इसका नाम क्या है, कुछ रखा है क्या, नहीं दिया है, तो मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, बिल्कुल ABCD रख दिया, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, यानी पेरीमीटर का जो वैल्यू है 150 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब ये पूरे चारों साइड को अगर मैं प्लस कर दूं तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं। वन ऑफ इट साइड इज ग्रेटर देन द अदर साइड बाय 25 सेंटीमीटर। को मतलब कोई एक साइड जो होगा उसका, ठीक है, वो दूसरे साइड से क्या है, बड़ा है। कितना बड़ा है, 25 सेंटीमीटर बड़ा है। हमें पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड, यानी जितने भी इसके साइड दिख रहे हैं सभी का जो लेंथ है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक साइड को x मान लेते हैं और दूसरा 25 बड़ा है उससे, तो मैं ये मान लेता हूं कि लेट AB, ये जो AB वाला साइड है, और ऑब्वियसली AB जो होगा वो CD के बराबर होगा। लेट AB एंड CD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि जो AB होगा और CD होगा वो x सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आप अगर AB को भी मानोगे x तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा x, ठीक है। अब उसके अनुसार जो BC है हमारा वो क्या है, 25 ग्रेटर है, तो हम लोग बोल सकते हैं तो BC का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, देयरफॉर BC इज इक्वल टू जो
एक साइड था उससे 25 ज्यादा, यानी x प्लस 25 हो जाएगा। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू x प्लस 25 एंड ऑब्वियसली BC जो आएगा वही AD भी आएगा एंड AD का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, x प्लस 25। समझा यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड। तो हमें ऑल साइड निकालने के लिए हमें पेरीमीटर का एक फंडा पता है। यहां पे उन्होंने बोल रहा है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर और ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अभी जो पैरेललोग्राम है मुझे पता है कि अगर मुझे इस पैरेललोग्राम का ये निकालना है, यानी क्या बोलते हैं इसको, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है ABCD, इसका मुझे निकालना है। तो मुझे इस चारों साइड को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो चारों साइड को प्लस करना मतलब कैसा, कि जो मेरा AB है प्लस BC है प्लस CD है प्लस AD, चारों को प्लस करना पड़ेगा। तो पेरीमीटर ऑफ दिस थिंग तो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसकी जगह पे मैं 150 लिखूंगा। AB का वैल्यू मुझे पता है बिल्कुल x, BC का वैल्यू मुझे पता है x प्लस 25, CD का वैल्यू मुझे पता है x है, AD का वैल्यू मुझे पता है x प्लस 25। बस सॉल्व कर लो, आप देखोगे तो ये 150 है इज इक्वल टू x प्लस x प्लस x प्लस x 4x, ये 25 ये 25 50, ठीक है, 4x प्लस 50 हो गया, ठीक है। मुझे चाहिए x का वैल्यू, तो साथ में कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, तो ये प्लस 50 को 150 के पास भेज दूंगा, तो जाके प्लस 50 उधर आएगा तो माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4x अकेला बच रहा है। समझा ये चीज़, ओके। 150 में से 50 गया, कितना बचेगा, 100 सीधा कर लेते हैं। तो देयरफॉर 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 100। क्या बच रहा है, 100 बच रहा है ना, 100 इज इक्वल टू 4x, यानी 4x इज इक्वल टू 100। तो लिख दिया सीधा करके, हमें चाहिए x का वैल्यू, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 100। तो है ये 4 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 1 4, 4 25 100, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25। x का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, 25 आ गया। हमने निकाल दिया x का वैल्यू, लेकिन कहीं पे x पूछा था क्या, नहीं, हमें पूछा क्या है, लेंथ ऑफ ऑल साइड, यानी हमें AB BC CD और AD का वैल्यू निकालना है। तो एक एक करके निकालते हैं, चलो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं किसका वैल्यू, AB का वैल्यू। सबसे पहले मैं निकालता हूं AB का वैल्यू। तो AB क्या है मेरे लिए, यहां पे हमने क्या माना है, AB का वैल्यू x सेंटीमीटर, तो AB का वैल्यू क्या आ गया, x यानी 25। तो AB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एक वैल्यू आ गया। दूसरा है BC। अब BC का वैल्यू मुझे निकालना है, तो BC क्या है मेरे लिए, BC का है x प्लस 25, BC है मेरे लिए x प्लस 25, ठीक है। ये एक स्टेप आप ऐसा कर सकते हो, x है, BC का वैल्यू x प्लस 25 है, यानी x हमारा 25 है, प्लस 25 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। BC का वैल्यू आ गया 50 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली। थर्ड वन क्या है, BC हो गया, CD है, CD का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग को मिल जाएगा। CD का वैल्यू क्या है, x माना है, तो CD इज इक्वल टू x, जो कि है 25 सेंटीमीटर, आ गया CD का वैल्यू। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चौथा क्या है हमारा, AD। तो AD का वैल्यू है x प्लस 25, AD का वैल्यू है x प्लस 25, यानी ये हो जाएगा 25 प्लस 25, जो कि हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने चारों साइड के आंसर निकाल दिए कि AB जो है वो 25 सेंटीमीटर का होगा, BC 50, फिर CD 25 और AD 50 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने लेंथ ऑफ ऑल साइड जो है वो आराम से, बड़ी आसानी से जो है वो निकाल दिया। क्लियर, समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं बच्चा, एग्जाम में ध्यान रखना। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझो ध्यान से इसको। इफ द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1:2, क्या बोल रहा है कि जो रेशियो होगा अगल बगल के एंगल का, जो पैरेललोग्राम का, वो 1:2 होगा, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब एक पैरेललोग्राम है, उसके चारों एंगल आपको निकालने हैं। कैसे निकालोगे, ध्यान रखना, चारों एंगल का निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेता हूं, ये आपके लिए होता है, मतलब समझने के लिए होता है। तो आप एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे अगेन एक पैरेललोग्राम ले लेता हूँ, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ। कुछ दिया है क्या नाम, नहीं दिया है ना, तो खुद से रख सकते हो। तो मैंने रख लिया, इसका नाम मान लो ABCD। अब इसमें मैंने ABCD नाम रख लिया, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे एक चीज बोल रहा है कि जो रेशियो है यहां पे जो दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूं कि द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ टू बगल बगल के एंगल, यानी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ आ प्यारा ले लो, प्यार से ले लो, प्यारा ले लो, पैरेललोग्राम इज 1:2। यहां पे क्वेश्चन ऐसा स्टेटमेंट लिख के रखा है। तो अगर मुझे एक एंगल पता होगा तभी तो मैं दूसरा एंगल को बोल सकता हूं ना कि वो रेशियो 1:2 में है। तो एक एंगल तो मैंने मानना पड़ेगा। तो मैं ये मान लूंगा कि जो उसका कॉमन मल्टीपल होगा, यानी एंगल का जो भी रेशियो वाला क्वेश्चन जाता है तो सबसे पहले कॉमन मल्टीपल मानना जरूरी है। तो मैं ये मान लेता हूं कि लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। मैंने क्या मान लिया कि जो भी एंगल होगा उसका एक कॉमन मल्टीपल है एक्स, यानी 1:2 है तो एक गुना होगा यानी 1x होगा,
और एक जो होगा एंगल वो 2 गुना होगा, यानी 2x होगा। करेक्ट है, यही है कहने का मतलब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं मान लेता हूं कि लेट द कॉमन मल्टीपल x, तो मैं ये मान लेता हूं कि जो मेरा एंगल a है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो मेरा एंगल a है उसको मैं मान लेता हूं ये मेरा x डिग्री हो जाएगा। तो एंगल a को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। अब उसके बगल वाला एंगल या तो b ले लो या तो d ले लो, आपकी मर्जी है। तो मैं b ले लेता हूं, तो एंगल b जो बगल वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा? उसका डबल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2x। डबल मतलब 1:2 रेशियो ना, तो एंगल a x हो गया, एंगल b जो उसका एडजेसेंट एंगल है वो हो जाएगा 2x। तो हमारा कंडीशन हमें जो क्वेश्चन बोल रहा हुआ था, ठीक है। अब मुझे पता है हमारा पैरेललोग्राम में कंडीशन ये है कि दो बगल बगल के यानी एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो फायदा उठाओ इस चीज का। क्या फायदा उठाओगे? ये आपको पता है, वी नो adjacent angle in parallelogram are सप्लीमेंटरी। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, थोड़ा गंदी हैंडराइटिंग है, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाना बच्चा, ठीक है ना। लिख लिख के भी कंटाल आ जाता है मेरे को, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंटरी, तो मतलब जो एंगल ए है और एंगल बी है सप्लीमेंट्री है, मतलब प्लस करके 180 है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए कितना है बच्चा? एंगल ए कितना है? x है, यानी इसको मैं लिखूंगा x प्लस एंगल बी कितना है मेरे पास? 2x इज इक्वल टू 180। तो इसको सॉल्व अगर मैं करता हूं, x प्लस 2x कितना होता है? 3x होता है। तो 3x इज इक्वल टू 180, तो देयरफॉर हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 180। ये 3 डिवाइड में आएगा, 3 1 3, 3 6 18 और 0 साथ में। देयरफॉर x का जो वैल्यू है वो आ गया 60, ठीक है। x का वैल्यू जो कॉमन मल्टीपल जो हमने लिया था x, उसका वैल्यू हमने 60 निकाल दिया। अब मैंने a को क्या माना है? x माना है, तो इसके हिसाब से मेरा एंगल a जो होगा, के हिसाब से जो मेरा एंगल a रहोगा, के हिसाब से एंगल ए जो होगा, जो हमने क्या माना है? x माना है, तो डायरेक्टली आ जाएगा कि एंगल ए का जो वैल्यू है वो x है, यानी 60 डिग्री है। तो एंगल ए हमने निकाल दिया। उसी प्रकार एंगल बी क्या है मेरे लिए? 2x है, ठीक है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 60। एंगल x 60 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि एंगल बी का वैल्यू आ गया 120। निकाल दिया एंगल बी। तो एंगल ए निकल गया, एंगल बी निकल गया। क्या निकालना है? मेजर ऑफ ऑल एंगल। तो एंगल ए निकल गया, एंगल बी निकल गया, तो बचे हुए एंगल भी इजीली निकल जाएंगे। अब मुझे पता है कि एंगल ए जो होगा उसके अपोजिट में एंगल सी है, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ? एंगल सी के साथ। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ? एंगल डी के साथ, बराबर। क्यों होगा कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि अपोजिट साइड्स, साइड नहीं है, एंगल है, opposite angles are congruent, opposite angles are congruent in parallelogram। पैरेललोग्राम में कॉन्ग्रुएंट होता है ना बाबू, ठीक है, समझ में आ गया। तो एंगल ए सी से कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल बी एंगल डी से कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो एंगल ए तो मुझे पता है भाई, मैंने अभी अभी निकाला 60 डिग्री, तो एंगल ए मुझे पता है, तो एंगल सी उसके बराबर है, तो एंगल सी का ऑटोमेटिकली ए के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल सी का जो वैल्यू आ गया वो ए के बराबर, जो कि है 60। एंगल ए आ गया 60 डिग्री, खत्म। ऐसे एंगल डी बी के बराबर है, तो एंगल डी का वैल्यू भी निकाल लो। तो एंगल डी कितना हो जाएगा? एंगल डी बी के बराबर, बी का वैल्यू अभी अभी निकाला था जो कि 120 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल डी इज आल्सो 120 डिग्री। आ गया आंसर। तो इस तरीके से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी हमने निकाल दिया, और इस तरीके से ये क्वेश्चन को भी हमने आसानी से है सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर? समझ में आ गया? इजी था। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 चले आगे। चलो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन ये बोल रहा है, इसको समझो, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसमें डायगोनल्स जो है, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो सबसे पहले मैं एक डायगोनल बनाऊंगा, माफ करना, क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम बनाऊंगा, और उसके अंदर डायगोनल बना दूंगा, ठीक है। डायगोनल बना लेते हैं, यहां से यहां इसको कनेक्ट करना है, और यहां से यहां इसको कनेक्ट, बन गया पैरेललोग्राम। अब इसका नाम रख लो, पैरेललोग्राम का नाम दिया है क्या? एबीसीडी दिया हुआ है, देखो आप देख पा रहे हो। तो डायगोनल्स का जो नाम है वो हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एबीसीडी। तो सबसे पहले नाम रख लेता हूं मैं, ए बी सी डी, और इनके अंदर के डायगोनल्स पॉइंट ओ पे मीट हो रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है, तो इसका पॉइंट का बीच का नाम क्या होगा? ओ पॉइंट। आगे क्या बोल रहा है? एओ का वैल्यू 5 है, मतलब ए से लेके ओ जो है वो 5 है, तो लिख दो यहाँ पे एओ का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लिखा है, सिर्फ 5 लिखा है। चलो, बीओ का वैल्यू, एओ 5 है, वैसे बीओ का वैल्यू भी कितना है बच्चा? 12। बीओ का वैल्यू भी कितना है? 12। आगे क्या बोल रहा है? एबी का वैल्यू, यानी ये साइड का जो वैल्यू है, एबी का वैल्यू 13 है। एबी का वैल्यू जो है वो 13 है, यानी ये दिया हुआ है, और आपको ये दिया हुआ है बीओ जो है वो 12 है, और आपको एओ जो है यानी ये दिया हुआ है 5 है। यानी ये ट्रायंगल जो है, जो इसके अंदर एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, उसमें तीनों साइड दे दिया है।
आपको बोल रहा है देन शो दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस, मतलब हमें शो करना है कि ये जो चीज दिख रहा है आपको ये एक रोम्बस है, ये ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, अजीब क्वेश्चन पूछा है, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे जो चीज हमें दिया है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहां पे ध्यान से, हमारा जो प्रूफ करना है, हमें रोम्बस प्रूफ करना है, तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आप देखोगे तो हमें यह बताना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम में और रोम्बस में फर्क सिर्फ इतना होता है कि रोम्बस जो होता है, जैसा शेप जो उसका रोम्बस का मैंने बताया था, ऐसा काइट जैसा दिखता है, तो आप इसको सीधा भी कर सकते हो, लेकिन फर्क क्या होता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो रोम्बस में भी होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं वो रोम्बस में भी होता है। लेकिन फर्क यह है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जैसे यहां पे आप दिख रहा है, या फिर इसके पहले भी हमने देखा था कि पैरेललोग्राम में जब अपोजिट डायगोनल जब बाइसेक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री बने, मतलब बाइसेक्ट करके जाते हैं। लेकिन रोम्बस में वो कंपलसरी है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी परपेंडिकुलरली, यानी वो 90 डिग्री बनते हैं। हमें बस ये बताना है कि ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये 90 डिग्री है, और अगर ऐसा हम बताने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम प्रूव करके बता पाएंगे कि ये जो फिगर है वो एक रोम्बस है, पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, तो कैसे करोगे, चलो ध्यान देना, करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज हमें दिख रहा है, यानी एंगल, ये जो ट्रायंगल का पार्ट दिख रहा है ये दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, कोई भी दो साइड को ले लेता हूं। ठीक है, और अगर मुझे मान लो कि ये जो ट्रायंगल अंदर का दिख रहा है, ये ट्रायंगल में मुझे क्या बताना है, मतलब ये पूरे के पूरे फिगर में क्या बताना है कि ये जो एंगल बनेगा, ये वाला ये वाला ये वाला या फिर ये वाला, ये 90 डिग्री बनेगा। तो ऑब्वियसली अगर वो 90 डिग्री बन रहा होगा तो मतलब जो इसके अंदर जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, ये एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये भी ट्रायंगल जैसा, ये भी एक ट्रायंगल जैसा, ये चार ट्रायंगल जैसे जो बन रहे हैं वो चारों के चारों ट्रायंगल क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, क्योंकि हमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ही 90 डिग्री बनता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री बनता है तो उसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक फंडा ये होता है जिसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। और वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मेथड ये होता है कि अगर आपको कोई भी ट्रायंगल का तीनों साइड पता है, अगर आपको कोई भी ट्रायंगल का तीनों साइड पता है तो आप इजीली बता सकते हो कि वो ट्रायंगल राइट एंगल है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको ये तीनों ट्रायंगल का जो पार्ट है, ठीक है ना, उसमें जो सबसे बड़ा वाला साइड है उसको अलग रख के बाकी दो साइड को प्लस करना होता है, स्क्वायर करके प्लस करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, इन कंसीडर ट्रायंगल, ऐसा लिखता हूं मैं, कंसीडर ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, AOB। ठीक है, इसमें मेरे पास AO है 5, BO है 12 और AB है 13। तो मैं सबसे पहले जो मेरे दो छोटे साइड है, यानी 5 और 12 छोटे हैं, उन दोनों को लूंगा और प्लस करूंगा स्क्वायर करके। तो मैं लूंगा यहां पे AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AO का वैल्यू 5 यानी 5 का स्क्वायर और BO का वैल्यू है 12 यानी 12 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो 144 प्लस 25 होता है 169, यानी कि AO का स्क्वायर प्लस BO का जो स्क्वायर आया वो आ गया 169। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मान लिया, वैसे ही इन दोनों को लिया। अब तीसरा वाला अकेला है जो कि है AB, तो उसका स्क्वायर कर लो। तो AB का स्क्वायर जो कि है 13, AB का वैल्यू 13 है तो 13 का हो जाएगा स्क्वायर, यानी हो जाएगा 169। अगर आप देखोगे तो ये जो AB का जो स्क्वायर आया वो भी 169 आया, और जो बचे हुए दो साइड थे छोटे वाले उसको भी प्लस करके 169 आया। तो इसको आप कंसीडर करो इक्वेशन 2। तो मैं ये बोल सकता हूं कि फ्रॉम 1 and 2, मैं यहां पे बोलता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा AO का स्क्वायर आया प्लस BO का जो स्क्वायर आया, AO BO यानी ये AO का साइड और ये BO का साइड का जो स्क्वायर आया वो तीसरे के बराबर आया, तीसरे साइड के बराबर आया। यानी AO BO का स्क्वायर 169 है और ये अकेले का 169 है, यानी ये दोनों साइड इज इक्वल टू ये साइड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये दोनों स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं कि AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। एंड इसमें अगर हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम डाले, पाइथागोरस थ्योरम आप जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होता है, ट्रायंगल में, राइट एंगल में होता है, और ये होता है कि हाइपोटेनियस यानी एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर। तो यहां पे भी ये एक साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग स्क्वायर आया। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल होगा जिसका नाम क्या है, ट्रायंगल AOB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये जो मेरा एंगल O होगा, देयरफॉर एंगल AOB जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये जो एंगल होगा, मतलब ये अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली ये जो कोना है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो AC जो साइड है मेरा, ये AC जो साइड है, मतलब ये A से लेके C, और ये BD जो साइड है वो भी परपेंडिकुलर है। ऑल्सो
ऑल्सो मैं बोल सकता हूं कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ये पूरा जो AC है ये BD से क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो रहा है। क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वाह, क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मैं इसके हिसाब से क्या बोल सकता हूं कि अगर ऐसा होता है कि कोई एक ट्राइंगल यहां पे 90 डिग्री यानी राइट एंगल बन रहा है, तो बचे हुए तीनों भी सेम टू सेम राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे होंगे। ठीक है, बना रहे होंगे कि नहीं बना रहे होंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, बना रहे होंगे कि बना रहे होंगे? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ये जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। क्या है, रोम्बस है। ठीक है, ये क्या है, रोम्बस। जो हमें क्वेश्चन पूछा था कि ABCD रोम्बस है, प्रूव करके दिखाओ, तो मैं ये बोल सकता हूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है, AOB 90 डिग्री आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ABCD जो है वो रोम्बस है। तो इस प्रकार से ये चीज हमने प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर, समझ में आ गया? इजी था काफी। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, मतलब ऐसे देखा जाए तो 2 क्वेश्चन है, तो लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क है, लेकिन मैं एक और करा देता हूं ताकि हमारा थोड़ा सा आपको ये चीज अच्छा लगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको फटाफट से देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, एक एडजॉइनिंग फिगर है जिसमें बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS एंड ABCR, जो कि डायग्राम में भी आप देख पा रहे होंगे, तो ये PQRS, ये PQRS बड़ा वाला पैराग्राम, उसके अंदर चिपक के एक और छोटा वाला पैराग्राम ABCR नाम का है, जिसमें आपको बोल रहा है कि 2 पैरेललोग्राम है, एंगल P का वैल्यू 110 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, 110 डिग्री एंगल P का। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल, यानी कि जो छोटा वाला पैराग्राम है उसके हर एक एंगल का हमें वैल्यू निकालना है, चारों के चारों एंगल का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ईजी है, चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे जो PQRS है, ये पैरेललोग्राम जो है वो हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये जो PQRS है क्वाड्रिलेटरल इज अ, प्यार से ले लो, प्यारा ले लो, ग्राम जो है वो दिया हुआ है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो या फिर डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो, आप इसको गिवन मान लो, ये चीज हमें गिवन दिया हुआ है। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS जब पैरेललोग्राम है तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें बड़े वाले इसकी बात हो रही है, तो इसमें जो एंगल P है मेरा, यानी ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल P है मेरा, और ये जो एंगल R है, दिख रहा है ये एंगल, ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज वी नो द इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मैं बोल सकता हूं, यहां पे ऐसा लिखता हूं मैं, कभी कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता है इसमें, तो देयरफॉर एंगल P विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। क्यों, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन पैरेललोग्राम, ऐसा लिख देना, इन पैरेललोग्राम लिख देना। ठीक है, अब एंगल P का वैल्यू मैं जानता हूं 110 है, तो एंगल R ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देयरफॉर एंगल R का वैल्यू भी आ गया 100। एक वैल्यू तो निकल गया। आपको क्या पूछा था, ऑल एंगल्स ऑफ ABCR, तो ABCR का R तो आपने निकाल लिया। ठीक है, इजी है। ओके, अब आपको जब R मिल जाएगा तो इसके बगल वाला ये एंगल निकाल सकते हो आप, या फिर कोई भी C निकाल सकते हो। तो एंगल R आपको पता है, तो उसके बगल वाला एंगल निकाल सकते हो, बिकॉज पैरेललोग्राम में अगर मैं कंसीडर करूं तो इन पैरेललोग्राम, अब ये वाला ले रहा हूं मैं जिसका नाम है ABCR, तो इन पैरेललोग्राम ABCR हमको पता है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी। ठीक है, तो उसके अनुसार ये एंगल R मुझे पता है, उसके बगल वाला एंगल A मुझे नहीं पता, लेकिन एंगल R और एंगल A सप्लीमेंट्री है, यानी ये प्लस ये इज इक्वल टू 180। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल A जो होगा प्लस एंगल जो R होगा, इन दोनों को प्लस करके 180 आएगा। ये तो मुझे पता है ना, तो मैं इसमें वैल्यू डाल सकता हूं। तो एंगल A का वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन एंगल R का वैल्यू तो मैं जानता हूं 110 है, तो एंगल A वैसे का वैसे ही रहेगा, एंगल R की जगह पे 110 इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर एंगल A का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 110, जो कि आ जाएगा कितना, देयरफॉर एंगल A का जो वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगा 180 में से 110 गया यानी 70 डिग्री। तो एंगल A का वैल्यू भी पता चल गया मुझे, तो यहां पे एंगल R मिल गया, एंगल A भी मिल गया। अब मुझे बचे हुए यानी ये एंगल C भी निकालना है और एंगल B भी निकालना है। तो इसी के अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो कि एंगल R आपको पता है, तो उसके अपोजिट में ये जो एंगल है ये भी वही होगा। तो यहां पे बोल सकते हैं कि एंगल R जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल B के साथ, और वैसे एंगल A एंगल C के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। तो एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C क्यों होगा, दोनों रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। लिख दो फटाफट से, लिख दिया। ओके, अब एंगल R एंगल B के बराबर है, तो देयरफॉर एंगल B जो होगा वो एंगल R का जो वैल्यू होगा उसके बराबर होगा। तो एंगल R 110 है, तो इसका मतलब एंगल B भी मेरा 110 डिग्री आ गया।
उसके हिसाब से एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो देयरफॉर एंगल सी का वैल्यू भी आ जाएगा एंगल ए के बराबर। तो एंगल ए का वैल्यू है 70, तो एंगल सी का भी हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरीके से हमने ए बी सी आर के एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल आर, चारों के चारों एंगल निकाल दिए। तो इसी के साथ ये पूरा क्वेश्चन जो है हमने बड़े आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑल द प्रैक्टिस सेट एग्जांपल्स हैज बीन कवर्ड। लास्ट एग्जांपल इज योर होमवर्क, तो जरूर से कोशिश करना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम आगे की और भी चीजें जैसे टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम है और भी बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे। काफी बड़ा चैप्टर है, तो टेंशन मत लेना, हमारे साथ बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।